ओम साई राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो और कैसा रहा आज का दिन। आज का दिन तुमने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताया जो तुम्हारा अपना था और तुम्हें उसके साथ रहकर तुम्हें अच्छा लगा, और दिन में कुछ ऐसी बातों में उलझे भी रहे जिनसे मैंने दूर रहने को कहा है। बच्चे, जहाँ पर लगे बिना वजह की बहस हो रही है वहाँ दूर हो जाया करो, क्योंकि उन सब बातों में पढ़कर अपने समय को व्यर्थ करना होता है। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। जब तुम वहाँ बैठते हो तुम्हारा मन भी करता है कि इन बातों से दूर हो जाए, लेकिन घूम फिर कर तुम उन्हीं बातों में आ जाते हो जिसका कोई निष्कर्ष नहीं। बिना निष्कर्ष की बातों करने से अपना समय बर्बाद करना है। ऐसा ही सब कुछ हुआ, लेकिन थोड़ी सी बात को लेकर सब बहस कर रहे थे। कोई अपनी गलती मानना ही नहीं चाहता है। क्या तुम्हारे समझाने से कोई समझ जाएगा? जानता हूँ बहुत कोशिश करते हो और कर भी रहे हो उस तरह से समझाने की जिस तरह से तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन जानते हो ना, तुम्हारी जैसी समझ सबके नहीं हो सकती और सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। लाख समझाने के बाद भी शायद वो बात तुम्हारी उनको समझ में नहीं आई है। तो बार बार उस चीज़ को लेकर के बहस मत करो, बार बार मत समझाओ। समय के साथ समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, समय सब कुछ सिखा देता है। तो बस समय का इंतज़ार करो, सब समझ में आ जाएगा। उन सब बातों में पढ़ के तुमने स्वयं को भी उलझन में डाल लिया है। जानता हूँ बहुत उलझ गए हो, मन में एक अलग ही विचार चलने लगा है। लेकिन शाम को जब मेरे सामने बैठकर दिया और बातें कर रहे थे ना, और मुझसे सब बातें बोल दी जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा था। और मन जब अशांत होता है ना, तो तुम मुझसे ही बातें करते हो और मुझे भी अच्छा लगता है। मैं निष्कर्ष भी देता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम्हारे मन की आवाज़ को सुनता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर की सच्चाई सब कुछ बोल देती है, सब कुछ कह देती है। इसीलिए तो कहता हूँ मेरे बच्चे सबसे अलग हैं। और आज जो भी है, जैसा भी है, तुम जिस तरह से स्वीकार कर रहे हो, ये तुम्हारी सच्चाई है और सच्चाई निखरती है। ऐसा ही तुम्हारे साथ सब कुछ हो रहा है। भले चीज़ें दिख नहीं रही हैं, लेकिन सच्चाई के साथ निखर रही हैं। और कोई क्या बोल रहा है तुम्हारे लिए, बोलने दो। उन सब बातों में मत पड़ा करो। सब उनको उनको ही जवाब मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? उनको उनको ही जवाब मिल जाएगा। उनको अपने ही उनके जवाब दे देंगे। तुम क्यों उदास होते हो? तुम क्यों परेशान होते हो? चिंता मत करो। बस तुम अपने काम जिस तरह से कर रहे हो करते रहो, और लोगों को बताते भी हो ऊदी पर विश्वास करने के लिए। ऊदी पर विश्वास करो, ऊदी लो। लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं जल्दी समझ में आने वाली। निराश मत हो। हाँ, जब किसी को ज़्यादा परेशान देखा करो ना, तो ऊदी दे दिया करो। आज भी तुमने ऐसा ही किया। अपने हाथों से तुमने उसको ऊदी लगाई और ऊदी भी दी। भले ही वो उसका मतलब समझे ना समझे, लेकिन तुमने जो उसके लिए किया ना, ये बहुत अच्छी बात है और यही कर्म है तुम्हारे। तुमने ऊदी उसको दिया और मुझसे प्रार्थना भी की उसके लिए। बच्चे, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, तुम्हारी ये जो बातें हैं ना, यही तो सबसे अलग बना रही हैं, और तुम करते जा रहे हो। भले ही तुम अपने लिए नहीं मांगते हो, अपने लिए कुछ नहीं कहते हो, दूसरों के लिए मांगते हो। समझ रहा हूँ, तुम्हारी हर एक बात को समझता हूँ। बिन कहे हर एक बात को मैं तुम्हारी समझ रहा हूँ, और जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, जो नहीं है अभी तुम्हारे पास, वो बिन मांगे मैं दे दूँगा। समझ रहे हो ना? तो आज का दिन सब इन्हीं बातों से चला। और आज ऐसा भी रहा कि कोई खबर आई जिस कारण थोड़ा सा मन तुम्हारा अशांत हो गया। चिंता ना करो, मैं हूँ ना, सब संभाल रहा हूँ। कोई बड़ी परेशानी नहीं आने दूँगा, थोड़े से ही निकाल रहा हूँ। तुम शांत भाव से अपने काम करो और बच्चों के साथ बैठो। आज का दिन इन्हीं सब बातों में गया। कल की नई सुबह तुम्हारी इंतज़ार कर रही है। कल की नई सुबह की उमंग के साथ शुरुआत करो। जो बीत गया उसे भूल जाया करो और आगे बढ़ो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर पल रहता हूँ। नाम जाप और बढ़ा दो, तुम मुझे और करीब से देख पाओगे।
आज इतना ही कहना चाहता हूँ। निराश मत हो, सोते समय मुझे याद करो, मन शांत हो जाएगा और आराम से सो जाओ। शुभ साई रात्रि।